नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सुफा न्यूज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। देखते हैं दिन भर की खास खबरें। आखिरकार खाकी को कलंकित करने वाला कांस्टेबल निलंबित। शीतपेय में इस्तेमाल किए जाने वाले बर्फ की जांच करना जरूरी। निजी लाइनमैन की हाई टेंशन करंट का झटका लगने के कारण हुई मौत। महान बांध में केवल 1.5 महीने का पानी शेष, शहर वासियों पर जल संकट के बादल। गारंटी कीमत पर होगी ज्वार की खरीदी, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। आखिरकार खाकी वर्दी को शर्मसार करने वाले पुलिस कांस्टेबल को जिला पुलिस अधीक्षक ने तुरंत निलंबित कर दिया। इस पुलिस कांस्टेबल ने महिला शिकायतकर्ता से शरीर सुख की मांग की थी और लगातार उसे फोन पर परेशान कर रहा था, जिसकी शिकायत महिला ने पुलिस अधीक्षक से की थी। जिसके बाद घटना की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक ने दोषी पुलिस कांस्टेबल को निलंबित कर दिया। इस घटना के कारण पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। सद्राक्षणाय कल निग्रहणाय महाराष्ट्र पुलिस का आदर्श वाक्य है। पुलिस नागरिकों की सुरक्षा के लिए है, उनकी सुरक्षा करना उनका पहला कर्तव्य है। इसी विश्वास को दर्शाते हुए आम नागरिक न्याय मांगने के लिए सबसे पहले पुलिस के पास दौड़ते हैं। बहरहाल लगातार हो रही चौंकाने वाली घटनाओं पर सवाल उठने का कारण अकोला शहर पुलिस को असल में क्या हो गया है। कुछ दिन पहले शहर के एक बड़े डॉक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। महिला को अकोला पुलिस ने 4 दिन तक बिना शिकायत लिए देर रात तक हिरासत में रखा था, ऐसा आरोप एक महिला ने लगाया है। यह मामला तो ताज़ा है, एक और मामला सामने आया है, जहां अकोला शहर में एक पुलिस कांस्टेबल ने शिकायत करने आई एक महिला से यौन सुख की मांग की। अकोला जिले के चांदनी पुलिस थाने के कांस्टेबल बालकृष्ण येवले ने गाँव की एक महिला से शारीरिक सुख की मांग कर उसके साथ दुष्कर्म किया। संबंधित महिला ने इसकी शिकायत जिला पुलिस अधीक्षक से की है। इस घटना के बाद यदि बाढ़ ही खेत खा जाए तो शिकायत किससे की जाए, यह सवाल आम लोगों द्वारा उठाया जा रहा है। इतना ही नहीं, महिला ने भी यह आरोप लगाया है कि हवलदार येवले लगातार महिला के मोबाइल पर फोन कॉल कर उससे मानसिक और शारीरिक परेशानी दे रहा है। पुलिस के सिपाही आए और महिला की बातचीत के कई ऑडियो क्लिप भी हाथ आए हैं। महिला की शिकायत पर पुलिस अधीक्षक ने संबंधित दोषी पुलिस कांस्टेबल को निलंबित कर दिया है। भीषण गर्मी को देखते हुए शहर में सैकड़ों जगहों पर शीत पेय की दुकानें लगी है। इन शीत पेय की दुकानों में बर्फ का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन यह बर्फ का उत्पादन ऊंचे दर्जे का है या नहीं, इसकी जांच करने के लिए अन्न औषध प्रशासन विभाग तैयार नहीं है। दूषित बर्फ खाने से या पीने से इससे गले के रोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। भीषण गर्मी के कारण सभी नागरिक शीत पेय, बर्फ का गोला, कुल्फी, गन्ने का रस, लस्सी, शरबत, फालूदा जैसे शीत पेय का इस्तेमाल करने को अधिक प्राथमिकता दे रहे हैं। गर्मी का टेम्परेचर 42 डिग्री से अधिक चलने के कारण सभी प्रकार के शीत पेय की जमकर बिक्री हो रही है। शहर में प्रत्येक मार्ग चौराहे पर शीत पेय की गाड़ियां नजर आ रही है, जिसमें बर्फ और कृत्रिम रंग का जमकर इस्तेमाल किया जा रहा है। इन सभी प्रकार के शीत पेय में इस्तेमाल किए जाने वाले बर्फ की गुणवत्ता किस प्रकार की है, इसकी जांच करना जरूरी हो गया है। यदि बर्फ की गुणवत्ता अच्छी नहीं है तो इसका इस्तेमाल करने से गले से संबंधित परेशानी होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अकोला शहर में ही रोजाना लाखों रुपए मूल्य के सभी प्रकार के शीत पेय बिक रहे हैं। होटल, रेस्टोरेंट का भी इसमें समावेश है। कोल्ड ड्रिंक की तुलना में अधिक नागरिक देसी और पारंपरिक शीत पेय लेना अधिक पसंद करते हैं, जिसे देखते हुए अन्न और औषधि प्रशासन द्वारा अभी तक ना तो बर्फ की क्वालिटी की जांच की जा रही है और ना ही शीत पेय में इस्तेमाल किए जाने वाले कृत्रिम रंग की। इसके अलावा बाजार में शीत पेय को मीठा बनाने के लिए शक्कर की जगह पर सैकरीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि इसके इस्तेमाल पर प्रतिबंध है। एक निजी लाइनमैन की हाई टेंशन वायर से चिपककर घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। महाराष्ट्र राज्य बिजली महामंडल द्वारा निजी लाइनमैनों का इस्तेमाल धोखादायक तरीके से किया जा रहा है, जिसके कारण अभी तक कई लाइनमैन की मौत हो चुकी है। हाई टेंशन वायर को दुरुस्त करने का अनुभव इन निजी लाइनमैन को नहीं होने के कारण इस प्रकार की घटनाएं बढ़ गई है, जिसे देखते हुए मृतक के परिजनों ने मांग की है कि जिन अधिकारियों ने उनके
निजी लाइनमैन को हाई टेंशन वायर पर चढ़ाया है और जो इसकी जान के दोषी है उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उन पर आवश्यक कार्रवाई की जाए। जिले के पारस ग्राम में भागवतवाड़ी परिसर में सरकारी लाइनमैन के साथ निजी लाइनमैन कार्य कर रहे थे। इस दौरान उन्हें बिजली का जोरदार झटका बैठा और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। मृतक का नाम पांडुरंग साबले बताया जा रहा है। मृतक को बिजली का करंट तब लगा जब वह हाई वोल्टेज डीपी के ऊपर मरम्मत का काम कर रहा था, जिसके कारण वह बिजली के खंभे से ही उल्टा लटक गया और मौके पर उनकी मौत हो गई। फिलहाल मृतक को जिला सरकारी अस्पताल में शव विच्छेदन के लिए लाया गया है। आगे की जांच पुलिस कर रही है। अकोला शहर में पानी संकट गहराता नजर आ रहा है। अकोला शहर को जलापूर्ति करने वाले काटे पूर्णा के महान बांध में केवल 1.5 महीने का पानी शेष रह गया है। वहीं दूसरी ओर नागरिक पानी की महत्ता को समझ नहीं पा रहे हैं, पानी को जबरदस्ती बर्बाद कर रहे हैं, जिसके कारण समय से पहले अकोला वासियों पर जल संकट के बादल मंडराने लगे हैं, क्योंकि मानसून को आने में अभी देरी है और मानसून आने का कोई निश्चित समय नहीं रह गया है। यदि मानसून में अच्छी बारिश होती है, नदी नालों में बाढ़ आती है, उसका पानी महान बांध में जल संग्रह हो सकता है, जिसके बाद शहर वासियों को जलापूर्ति हो सकती है। जिसे देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों से पानी बचाने की अपेक्षा व्यक्त की है। इस साल तेज धूप और भीषण गर्मी के कारण नागरिक बड़े प्रमाण में पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। भीषण गर्मी का पारा 42 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही चल रहा है, जिसके कारण बांध में इकट्ठा पानी का तेजी से बाष्पीकरण हो रहा है, जिसके कारण तेजी से महान बांध का पानी कम होता चला जा रहा है। अब हालत यह है कि अकोला शहर को जलापूर्ति करने वाले इस बांध में केवल 1.5 महीने का पानी ही बचा हुआ है, जो कि चिंता की बात साबित हो रहा है। हालांकि जून महीने से मानसून आरंभ होता है, परंतु इस साल मानसून भी देरी से आ सकता है। यदि समय पर मानसून आ भी जाए तो बांध में पानी इकट्ठा होने में काफी समय लगता है। इसे देखते हुए नागरिक पानी बचाने को प्राथमिकता दे, इस प्रकार का आह्वान जिला प्रशासन द्वारा किया गया है। परंतु नागरिक पानी से अपने वाहनों को घंटों तक धो रहे हैं। मकान निर्माता निर्माण सामग्री पर पानी छोड़ रहे हैं। इसके अलावा अन्य तरीके से भी पानी की बर्बादी की जा रही है। यदि ऐसा ही होता रहा तो समय से पहले अकोला शहर के नागरिकों पर जल संकट की स्थिति निर्माण हो सकती है। जल ही जीवन है, इस बात को गांठ बांधकर नागरिक ज्यादा से ज्यादा पानी बचाए, ताकि आने वाले समय में हमें जल संकट का सामना न करना पड़े। केंद्र और राज्य सरकार ने समर्थित मूल्य पर ज्वार खरीदी केंद्र को शुरू करने की अपनी मंजूरी दे दी है। 30 जून तक किसानों की ज्वार सरकार समर्पित मूल्य पर खरीदेगी, जिसके कारण किसानों में हर्ष की लहर दौड़ गई है। इससे पहले व्यापारी मनमाने दाम में ज्वार की खरीदी करते थे, जिसके कारण किसानों का भारी नुकसान होता था। सत्र 2023-24 के लिए न्यूनतम आधार मूल्य योजना के तहत दालों के लक्ष्य विभाजित कर दिए गए हैं। अब प्रदेश में पणन महासंघ के साथ आदिवासी विकास निगम भी गारंटी मूल्य पर ज्वार खरीदेगा। इस संबंध में आपूर्ति विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। ज्वार की खरीदी 30 जून तक की जाएगी। केंद्र सरकार ने राज्य में न्यूनतम आधार मूल्य खरीद योजना के तहत विपणन सत्र 2023-24 में मक्का, ज्वार और रागी की थोक खरीद के उद्देश्य को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार द्वारा सौंपा गया ज्वार एवं रागी खरीदी का लक्ष्य MR सहकारी पणन महासंघ मर्यादित मुंबई एवं महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास निगम मर्यादित नासिक को इन संस्थानों में विभाजित किया गया है। 13,600 मिलियन टन ज्वार खरीदने का लक्ष्य पणन फेडरेशन का है और 2,000 मिलियन टन ज्वार आदिवासी विकास निगम को खरीदना होगा। 100 मिलियन टन रागी पणन महासंघ खरीदा जाएगा। गारंटी शुदा खरीद 8 मई से शुरू हो चुकी है और 30 जून तक जारी रहेंगी। दोनों संस्थानों के लिए जिलेवार लक्ष्य तय किए गए हैं। आपूर्ति विभाग ने दोनों संस्थानों के प्रबंध निर्देशकों को ऑनलाइन निबंधित किसानों को न्यूनतम बुनियादी योजना का लाभ दिलाने के लिए उनके अनाज की खरीदारी के लिए योजना बनाकर कदम उठाने का निर्देश दे दिया है। पणन महासंघ एवं आदिवासी विकास निगम द्वारा ज्वार की खरीदी केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही की जाएगी। यह स्पष्ट किया गया है कि ऑफलाइन खरीदारी नहीं होगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 31 मई तक कर दी गई है। समयावधि में केंद्र सरकार द्वारा तय मानकों के अनुरूप खरीदी की जाएगी। 2022-23 में हाइब्रिड ज्वार की गारंटी शुदा कीमत 2,970 रुपये थी। इस साल इसे बढ़ाकर 3,180 रुपये कर दिया गया है।
इस वर्ष ज्वार मालदंडी की गारंटी शुदा कीमत 2,990 रुपये से 3,225 रुपये घोषित कर दी गई है। बाजार समिति में ज्वार का औसत मूल्य 1,850 से 2,370 रुपये तक मिल रहा है। इससे किसानों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। समाचार में बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे नए समाचार के साथ। तब तक आप देखते रहिए सुफ़ा न्यूज, आम आदमी की आवाज़। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट समय समय पर मिलती रहे। तब तक के लिए नमस्कार।